नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। हिंसा के बाद बांग्लादेश पीएम हसीना का इस्तीफा। देश को छोड़ा, गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लैंड हुआ उनका विमान। पीएम आवास में घुसे प्रदर्शनकारी। बांग्लादेश में 2 महीने से चल रहे आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार 5 अगस्त को पद से इस्तीफा दे दिया। हिंसक माहौल के चलते शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा है। वायनाड भूस्खलन में जान गंवाने वाले अज्ञात लोगों के पार्थिव शरीरों का सामूहिक दफन संस्कार पुथुमाला में जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। संसद सत्र का 11वां दिन। विपक्ष ने पूछा, सहारा ग्रुप के कितने निवेशकों को पैसा वापस मिला। वित्त मंत्री बोली, कोर्ट में जाकर पूछिए। राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, अभी तक 128 करोड़ रुपए वापस किए जा चुके हैं। अमरा राम इस पर संतुष्ट नहीं हुए और दोबारा सवाल किया। इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, कोर्ट में जाकर पूछिए। वक्फ बोर्ड की पावर्स को सीमित करने के लिए सरकार वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को सबसे पहले राज्यसभा में पेश कर सकती है। सूत्रों के अनुसार ये कहा जा रहा है कि 12 अगस्त को बजट सत्र खत्म होने से पहले ही संशोधन प्रस्ताव पेश हो सकता है। सूत्रों में यह भी दावा किया जा रहा है कि सरकार ने संशोधन लाने से पहले कई मुस्लिम बुद्धिजीवियों और संगठनों से विचार विमर्श किया है। वक्फ बोर्ड एक्ट में लगभग 32 से 40 संशोधनों पर विचार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट बोला, कोचिंग संस्थान डेथ चैम्बर बन चुके हैं। ये स्टूडेंट की जान को खतरे में डाल रहे हैं। केंद्र दिल्ली सरकार को नोटिस दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कोर्ट ने कहा कि हमारा ये सोचना है कि अगर कोचिंग सेंटर सेफ्टी नॉर्म को पूरा नहीं करते तो इनको ऑनलाइन मोड में पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। फिलहाल हम ये नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने केंद्र दिल्ली सरकार और एमसीडी को नोटिस जारी कर सुरक्षा की जानकारी मांगी है। वायनाड लैंडस्लाइड की जिसने सूचना दी उसकी बॉडी मिली। अब तक 387 मौतें, 180 लापता। आज से वायनाड के स्कूल खोले गए। लैंडस्लाइड के बाद से वायनाड में लगातार छुट्टियों के बाद आज से स्कूल खुल गए हैं। हालांकि जिन स्कूलों में राहत शिविर चल रहे हैं वहां छुट्टी जारी रहेगी। मलप्पुरम जिले में भी राहत कार्यों के कारण स्कूलों में भी छुट्टियां घोषित की गई हैं। सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका खारिज। हाईकोर्ट ने कहा, ऐसा नहीं लगता कि उनकी गिरफ्तारी बिना वजह हुई है। सीबीआई ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि सीबीआई ने केजरीवाल की गिरफ्तारी बिना किसी ठोस कारण के की है। कोर्ट ने 29 जुलाई को इसी मामले में हुई सुनवाई में फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई में सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल की दिल्ली शराब नीति केस के असली सूत्रधार हैं। उनकी गिरफ्तारी के बिना मामले की जांच नहीं की जा सकती थी। एमसीडी में सीधे पार्षद नियुक्त कर सकते हैं एलजी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पार्षदों को मनोनीत करने के लिए दिल्ली सरकार से सलाह जरूरी नहीं है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद 5 साल पूरे। महबूबा का दावा, मुझे हाउस अरेस्ट किया गया। जम्मू से अमरनाथ यात्रा एक दिन के लिए रोकी गई। आज ही के दिन 2019 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला आर्टिकल 370 समाप्त कर दिया गया। साथ ही राज्य की जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। तीसरी सोमवारी पर हाजीपुर में 9 श्रद्धालुओं की मौत। हाई टेंशन तार की चपेट में आया डीजे। 15 सेकंड तक चिपके रहे, करंट से शव जलने लगे। हाजीपुर में सावन की तीसरी सोमवारी पर बाबा हरिहरनाथ को जला अभिषेक करने सोमवार जा रहे 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। श्रद्धालुओं की डीजे ट्राली हाई टेंशन तार की चपेट में आ गई। हादसा हाजीपुर इंडस्ट्रियल थाने के सुल्तानपुर गांव में रात करीब 12 बजे हुआ। जम्मू कश्मीर में 5 आतंकवादी गिरफ्तार। अनंतनाग में 3 और पुलवामा में 2 आतंकी अरेस्ट। राजौरी अखनूर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम रही। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सोमवार को 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। सुरक्षा बलों के ज्वाइंट चेकिंग ऑपरेशन में तीनों को हिरासत में लिया गया। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिले हैं। इलेक्शन कमीशन बोला, चुनाव को बदनाम करने की कोशिश की गई है। इलेक्टोरल डेटा और नतीजे कानूनन सही हैं। कांग्रेस ने गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुछ राज्यों में 10 से 12% वोटों में अंतर दिखा।
बूथ में शाम 6 बजे तक वोटिंग खत्म हो जाती है। क्या 7 बजे के बाद भी बूथ में इतने लोग थे? जिससे 10 से 12% तक वोट ज्यादा डाले गए और कुछ दिनों बाद जारी फाइनल वोटर टर्न आउट में वोटों का प्रतिशत बहुत ज्यादा बढ़ गया। लखनऊ में बारिश के दौरान युवती से बेड टच का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गया है। आरोपी नाबालिग है। वह 5 दिन से कानपुर में अपनी मौसी के घर छिपा था। उसकी तलाश 5 आईपीएस और लखनऊ के 52 थानों की पुलिस कर रही थी। DRDO 200 अस्त्र मारक एक मिसाइल बनाएगा। वायुसेना ने प्रोडक्शन क्लियरेंस दिया। 110 किलोमीटर रेंज और 2900 करोड़ के प्रोजेक्ट तो 2022 और 23 में मंजूरी मिली थी। 5000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण पूरा चीन और आधा यूरोप जद में एक साथ कई टारगेट पर निशाना लगा सकती है। ताजमहल में घुसकर महिला ने मुख्य गुंबद पर भगवा लहराया। सावन सोमवार पर गंगा जल चढ़ाया। CISF ने दौड़ाकर पकड़ा। आगरा के ताजमहल में सावन और सोमवार पर महिला के मुख्य गुंबद के ऊपर जल चढ़ाया। उसने भगवा कपड़ा भी लहराया। महिला ने दावा किया कि वह बोतल में गंगा जल लेकर आ गई थी। चलती बस में आग, खिड़कियों से कूदे लोग, बच्चों को भी विंडो से बाहर निकाला। सिलीगुड़ी से पूर्णिया आ रही बस में सवार थे 20 यात्री। किशनगंज में सोमवार दोपहर सिलीगुड़ी से पूर्णिया जा रहे बस में अचानक आग लग गई। बस में करीब 20 यात्री सवार थे। बस जैसे ही खड़गा और ब्रिज पर पहुंची, गियर बॉक्स से अचानक धुआं निकलने लगा। धीरे धीरे बस में आग लगने लगी। हिमाचल में 3 शव अक्ष विकसित मिले। DNA से पहचान होगी। 46 का 112 घंटे बाद भी सुराग नहीं। माहौल स्पीति में बादल फटा और 2 वाहन बह गए। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के काजा में बीती शाम फिर से बादल फटा। इससे 2 वाहन बह गए। शिमला के सोनी के कोल डैम में एक महिला और डकोलड में 2 लोगों के शव सख्त विकसित हालात में मिले। इनकी अभी पहचान नहीं हो सकी। इसके लिए समेत क्षेत्र के 20 लोगों का DNA का सैंपल लिया गया है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के 5 साल, आतंकी घाटी से जम्मू शिफ्ट हुए। पत्थरबाजी 99% कम हुई। एक भी कश्मीरी पंडित की वापसी नहीं हुई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक। पार्टी 288 में से 120 सीटें पर लड़ने की तैयारी में है। 7 अगस्त को MV की मीटिंग हुई। अग्निवीरों की शहादत पर कारगिल पैकेज देगी राजस्थान सरकार। पत्नी को 25 लाख नगद मिलेंगे, 25 बीघा नहरी जमीन, सरकारी नौकरी और साथ ही माता पिता को 5 लाख रुपए मिलेंगे। राजस्थान में अग्निवीरों की शहादत पर अब राज्य सरकार परिवार को कारगिल पैकेज देगी। राज्य सरकार ने शहीदों को दिए जाने वाले पैकेज में अग्निवीरों को शामिल किया है। सोमवार को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने अग्निवीरों के लिए सुविधाएं देने की घोषणा की है। राजस्थान बढ़ सकती है बिजली की कीमत। ऊर्जा मंत्री बोले, कांग्रेस सरकार के कुप्रबंधन के चलते बिजली उत्पादन की कीमत बढ़ गई है। संकेत आज ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने दिए। नागर ने कहा, पिछली कांग्रेस सरकार के कुप्रबंधन के चलते बिजली उत्पादन की कीमत बढ़ गई है। बोझ भी आम उपभोक्ता पर ही पड़ने वाला है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी पिछली सरकार कांग्रेस की होगी। में सोमवार दोपहर को राजस्व कार्मिकों की कार को तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी। इस हादसे में एक नायब तहसीलदार समेत 3 सरकारी कर्मचारियों की मौत हो गई। हादसा लाल सोट में नेशनल हाईवे 11 AE पर शिव सिंहपुरा गांव के पास हुआ। बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, पड़ोसी देश के हालात को मद्देनजर रखते हुए हमें अपनी सीमा को सुरक्षित रखना है। नाकाबंदी और तेज करनी है। इस पर राज्य और केंद्र सरकार जोर दें। सदन के चलते हुए केंद्र सरकार स्पष्ट करे कि हमारे नागरिक सुरक्षित रहें। BSF के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, मौजूदा स्थिति को लेकर BSF लगातार बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के संपर्क में है। फिलहाल सीमा पर स्थिति सामान्य है। बांग्लादेश में कर्फ्यू के कारण बांग्लादेश सीमा पर भारत के साथ एकीकृत चेक पोस्ट पर यातायात की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है। राज्यसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कृषि में समस्याएं हैं लेकिन उनके समाधान भी हैं। हम किसानों से बात करेंगे, किसानों संघों से भी बात करेंगे। हम संवाद से समाधान की ओर बढ़ेंगे। हम सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, ये डायलॉग था कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा, बहुत दुखद है कि बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई है। प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा है।
हम उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश लोकतंत्र के रास्ते पर आगे बढ़ेगा और सेना का शासन बहुत अल्प समय के लिए रहेगा। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, एक बार फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की व्यक्तिगत भूमिका रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी लीगल है। इस फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहने के लिए किसी भी प्रकार की नैतिक जमीन नहीं बचती। उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। भाजपा नेता लोकेट चटर्जी ने कहा, बांग्लादेश में जो घटना घट रही है वो बहुत दुखद है। आज बांग्लादेश से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना हमारे देश में आ रही है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश सुरक्षित है, इसलिए शेख हसीना भारत में आई है। हमें गर्व महसूस होता है कि देश सुरक्षित है, इसलिए इस परिस्थिति में शेख हसीना भारत आई। नर्मदा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ने के चलते जबलपुर में नर्मदा नदी पर बने बरगी बांध के 17 गेट खोल दिए गए हैं। अयोध्या गैंग रेप मामले पर उत्तर प्रदेश हज कमेटी के अध्यक्ष और भाजपा नेता मोहसिन रजा ने कहा, वहां जो कुछ भी हुआ हर कोई जानता है कि वो व्यक्ति कौन है और इसे किसका संरक्षण प्राप्त है। वह समाजवादी पार्टी से जुड़ा है। सपा सरकार के दौरान अपराध सबसे अधिक हुए और दोष दूसरों पर लगाते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना सोमवार को दोपहर करीब 2:30 बजे एक सैन्य हेलीकॉप्टर से बंगा भवन से अपनी छोटी बहन शेख रेहाना के साथ सुरक्षित स्थान के लिए रवाना हुई। बांग्लादेश मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ कुलियों से मुलाकात की। पश्चिमी बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता सुवेंद्र अधिकारी ने कहा, राज्य में भाजपा की सरकार आएगी तो सबसे पहले लव जिहाद के खिलाफ कानून आएगा, फिर धर्मांतरण और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ कानून आएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने मीडिया में आई खबरों के अनुसार कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर नियंत्रण के लिए विधेयक ला सकती है, पर कहा यह सरकार पक्षपात कर रही है, कुछ वर्गों के साथ अन्याय कर रही है। सरकार बनने के बाद सरकार जनता की होती है, लेकिन यह सरकार चुन चुनकर कुछ वर्गों के साथ पक्षपात कर रही है। और अगली दोस्तों बड़ी खबर है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजकीय यात्रा पर फिजी पहुंची। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिजी के राष्ट्रपति कोटो निवरे और प्रधानमंत्री सीटी वेनी राबुका के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू का फिजी की संसद को संबोधित करने और प्रवासी भारतीयों से बातचीत करने का कार्यक्रम है। बोर्ड कानून और केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी ने कहा, वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन बहुत जरूरी है। इसे पहले होना चाहिए था क्योंकि वक्फ बोर्ड से कुछ लोग गलत काम कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन अल्पसंख्यक गरीब तबके के लोगों के हित के लिए होगा। सांसद अवधेश प्रसाद ने अयोध्या गैंग रेप मामले पर कहा, यह घटना बेहद शर्मनाक है। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से पीड़ितों के साथ खड़ी है। जो भी आरोपी है उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। पार्टी ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है और उसे जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। समाजवादी पार्टी की मांग है कि सरकार पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराए और उन्हें 20 लाख रुपए दे। खत्म हुआ शेख हसीना का 15 साल का राज, जान बचाने के लिए भारत में लेनी पड़ी शरण। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इतना ही नहीं, जान बचाने के लिए वह बांग्लादेश छोड़कर भाग आई है और शरण के लिए ऐसे देश पहुंच गई है जिनकी वजह से आज बांग्लादेश का अस्तित्व है। राजस्थान में भारी बारिश के चलते बड़ा हादसा, जोधपुर में फैक्ट्री की दीवार ढहने से 12 मजदूर दबे, 3 की मौत। राजस्थान में जारी भारी बारिश जानलेवा बनती जा रही है। जोधपुर में सोमवार को भारी बारिश के चलते बड़ा हादसा हो गया। बोरानाडा में फैक्ट्री की दीवार ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई और वहीं 9 मजदूर घायल हो गए। हादसे तड़के 3 बजे के आसपास हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। बड़ी खबर है, सरकारी कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। रक्षाबंधन से पहले मिल सकता है महंगाई भत्ता। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही राज्य सरकार बड़ा तोहफा दे सकती है। सीएम मोहन यादव
15 अगस्त के मौके पर 4% महंगाई भत्ते का ऐलान कर सकते हैं। ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार। और चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करें।